सुख भी विचारों से आता, दुख भी विचारों से आता। व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास सुखी रहने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं। क्यों? देखिए साहब, वो जो मेरा पड़ोसी है वो तो इतनी बड़ी BMW में घूमता और मैं अभी तक मारुति में ही अटका हुआ हूं, मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? यानी उसको लगता है कि मेरे पास जो सामग्री है ये सुख के लिए पर्याप्त नहीं। आगे वाली कक्षा में पहुंच जाएंगे तो जरूर सुखी होंगे, इसलिए तो भाग दौड़ है ना। तो हर व्यक्ति उसी भाग दौड़ में लगा हुआ है। अर्थात लोग के मन में धारणा ये है कि वहां पहुंचने से सुख मिलेगा। अब वहां पहुंचने के लिए मान लो आपने कहा भाई 10 करोड़ होने से सुख मिलेगा, तो वहां पहुंचने के लिए आपने 30 साल लगा दिए। यात्रा तो दुखमयी रही, और पहुंच गए तो क्या गारंटी है सुख मिला? अगर नहीं मिला तो पूरी यात्रा बेकार। तो हमें डेस्टिनेशन में सुख नहीं मानना, हमें तो यात्रा को ही सुखमय बना देना। अगर आपका सुख कल है तो फिर आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि जीवन तो वर्तमान में जीते। अगर सुखी होना है तो अभी वर्तमान में सुखी होने की कला सीखनी होगी, और वो कला सब सोचने की है। आप क्या सोचते हैं? अब एक गिलास है, आपने क्या सोचा, आधा भरा है कि आधा खाली? अरे ये तो आधा खाली है, आधा भरा हुआ। इसी प्रकार से हमें भगवान ने क्या दिया। अब हम हमारे भारतीय सोचते हैं, कई लोग ऐसे सोचते हैं, अब आजकल कम हो गया है। 30 साल पहले बहुत अमेरिकन एम्बेसी के सामने लाइन लगी रहती थी, अमेरिका जाएंगे तो सुख मिलेगा। तो हम वहां जो भारतीय अमेरिका में उनसे पूछते हैं, सुखी हो? क्या सुखी स्वामी जी, जैसा वहां था वैसा यहाँ पर है। हमारा प्रवचन चल रहा था टैंपा फ्लोरिडा में, तो एक अमेरिकन लेडी ने कहा, स्वामी जी इसके बाद आपका अगला डेस्टिनेशन क्या? हमने कहा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क? उसको लगा न्यूयॉर्क में बड़ा सुख, तो हम न्यूयॉर्क में गए। हमने कहा आप न्यूयॉर्कर सुखी हो? अब फैक्ट ये है कि वो ज्यादा दुखी, जितना बड़ा शहर होता ना उतने ज्यादा दुखी होते। हमारे भारतीय सोचते दिल्ली पहुंच जाए तो बस मजा ही मजा। तो दिल्ली वालों से पूछो मजा ही मजा है क्या? तो ये हमारे मन का भ्रम है कि वहां पहुंचने से सुख मिलेगा, चाहे स्थान हो चाहे जीवन में कोई डेस्टिनेशन हो, और हम लगे रहते हैं। तो यात्रा दुखमय रहती है, और जब डेस्टिनेशन पर पहुंचते पता चलता ये तो मृग तृष्णा था। अब और आगे भागो, फिर और आगे भागो। इसके बजाय अपने विचारों को बदलो और सोचो हम यहां पर कैसे सुखी हो। एक परिवार बड़ा दुखी था क्योंकि वो फ्लैट में रहते थे, तो उनके रिश्तेदार बंगलों में थे। अब वो बड़े दुखी थे, भगवान ने क्या दिया, कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, ये तो 3 बेडरूम फ्लैट ही है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने वो लिया जो था वो भी कर्जे पर लिया था, और पति की नौकरी चली गई। अब उसकी किस्तें लौटाने में मुश्किल हो गई। नौकरी खोज रहा था, मिल नहीं रही थी। बैंक ने नोटिस दे दिया, शनिवार तक पेमेंट नहीं आया तो हम कैंसिल कर देंगे, घर को जब्त कर लेंगे। उनके मन में रहा कि भाई अब रविवार को तो हम सड़क पे होंगे और कुछ है ही नहीं। तो शनिवार सुबह को वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गया कि आप इंटरव्यू में पास हो गए, आपकी नौकरी लग गई। उसने कहा हे भगवान तू बड़ा दयालु है, हमारे पास एक घर तो है रहने को,
अब वही घर पहले छोटा लगता था, अब बड़ा लगता है। घर तो वैसा ही है, विचार बदल गए। तो क्या आपको बाहर की स्थिति को बदलने से सुख मिलेगा? जब तक अंदर वाले विचार नहीं बदलेंगे, सुख कभी नहीं मिलेगा।